धर्मपथ कार्यक्रम में आज हमारी मौजूदगी है खाटू श्याम जी में। जी हाँ, आज यहाँ पर पहुंचकर हम बातचीत करने वाले हैं, लोगों से जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, जानेंगे कि आखिरकार लोग यहाँ पर क्यों इतनी भारी संख्या में पहुंचते हैं। साथ ही जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि आखिरकार इस मंदिर का और साथ ही साथ यहाँ आने वाले राजनेताओं का किस तरीके का भरोसा इस मंदिर से। तो देखिए, ये जो आप गेट देख रहे हैं, यहीं से लोग जाते हैं और प्रस्थान करते हैं मंदिर की तरफ। और अगर आप इस मंदिर की बात करें तो कहते हैं खुद श्री कृष्ण ने खाटू श्याम जी को यह आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में उनकी ही पूजा होगी। साथ ही साथ वो इतने ज्यादा बलशाली थे कि महाभारत के युद्ध में जब वो युद्ध करने के लिए निकले तो क्योंकि उनकी माँ ने ये कहा कि तुम दो ही वचनों का पालन करना, पहला ये कि दान देने से मत हिचकिचाना और दूसरा हारे का सहारा बनना। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सिर मांगा तो वो एक पल को नहीं चुके और उसी के बाद उसी बलिदान की वजह से आज उनकी पूजा घर घर होती है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं इस मंदिर में पूजा अर्चना करने और अलग अलग जगहों से। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लोग आपको नजर आएंगे, इनकी अपनी आस्था है, भरोसा है। हम कोशिश करते हैं कि यहीं से कुछ लोगों से बातचीत की जाए। हालांकि मंदिर के अंदर भी हम चलेंगे, खाटू श्याम जी के दर्शन आपको हम कराएंगे न्यूज नेशन पर और यहीं से बातचीत करने का सिलसिला शुरू करेंगे कि आखिरकार लोगों के मन में क्या है, ये जो मंदिर है उसकी क्या मान्यता है, लोगों की आस्था इतनी ज्यादा क्यों है यहाँ। न्यूज नेशन का कारवां जा पहुंचा है राजस्थान के सीकर में मौजूद परम धाम खाटू, जहां विराजित है हारे का सहारा स्वयं बाबा खाटू श्याम। चौबीस के धर्मपथ का एक रास्ता भी राजस्थान के इसी परम धाम खाटू श्याम के दरबार से होकर गुजरता है। वैसे तो पूरे साल बाबा श्याम के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन चुनावों के दौरान बाबा के आशीर्वाद के लिए नेताओं का भी जमघट लग जाता है। हर बार की तरह जीत की कुर्सी भी उसे ही मिलेगी जिसे बाबा चाहेंगे। देखिए, खाटू श्याम जी की मंदिर की अगर आप बात करें तो ये भारत के कई हिस्सों में ऐसे तो मौजूद है, लेकिन जो मान्यता यहाँ पर सीकर में मौजूद खाटू श्याम मंदिर की है वो शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यही बड़ी वजह है कि यहाँ पर लोगों का आना जाना हमेशा चलता है। और देखिए, राजनीतिक लिहाज से अगर आप इसके महत्व की बात करें तो आप ये समझिए कि जब जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो चाहे आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर लें या फिर आप पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिए जो वसुंधरा राजे हैं उनकी बात कर लें, मौजूदगी रहती है। यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और अगर आप बात प्रधानमंत्री मोदी की करें तो एक भाषण में उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरह से खाटू श्याम जी का जो महत्व है वो है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि राजनीतिक लिहाज से भी बहुत महत्व है, खूबसूरत है। और दिन ब दिन इस मंदिर की प्रसिद्धि और बढ़ रही है, ना सिर्फ देश से बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग एक झलक पाने के लिए खाटू श्याम जी के आते हैं और अपने मन में जो मन्नत है उसे यहाँ पर रखते हैं। और एक बार जब यहाँ आ जाते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो दोबारा भी आए और बाबा ऐसे हैं कि दोबारा भी जरूर बुलाते। बाबा खाटू श्याम की कहानी महाभारत से जुड़ी है। भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक, उन्हीं बर्बरिक को बाबा खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। कहानी ये है कि युद्ध के मैदान में बर्बरिक पांडवों और कौरवों के खेमे के बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे और ऐलान कर दिया कि वो उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। बर्बरिक के इस ऐलान से भगवान कृष्ण दुविधा में पड़ गए। कृष्ण बर्बरिक के पास पहुँचे और परीक्षा लेने के लिहाज से उन्होंने पीपल के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद करने को कहा, लेकिन एक पत्ते को पांव से दबा लिया। जब बर्बरिक ने बाण छोड़ा तो पीपल के सभी पत्तों में छेद कर डाला। आखिर में बाण भगवान कृष्ण के उसी पांव के पास जा पहुंचा जिस पांव से कृष्ण ने पत्ता छुपा रखा था। भगवान समझ गए कि बर्बरिक जिसके पक्ष में जाएंगे उसकी जीत तय है। लिहाजा बाद में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उनका शीश मांग लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया।
देखिए, पौराणिक मान्यताएं ये हैं कि महाभारत के युद्ध में जब श्याम बाबा जा रहे थे तो उनकी माता ने उनसे दो ही चीज़ें कही थी कि आप दान देने में पीछे मत हटना, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप जो है कहीं ना कहीं जो युद्ध में हारे उनकी मदद करना। तो शायद यही बड़ी वजह है कि आज के समय में लोग, आप देखिए, नारे भी सुन रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा कि जो लोग हैं उनके मन में इतनी आस्था क्यों है। तो आस्था के पीछे यही वजह है कि लोगों को ये लगता है कि इस कलयुग में अगर कोई सुनने वाला है तो वो हारे का सहारा बाबा श्याम है। तो लगातार मौजूदगी हमारी रहेगी, हम और भी लोगों से बातचीत भी करेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते आगे और मंदिर में हम लगातार आपको दिखाते हैं। सुरक्षाकर्मी देखिए यहाँ पर लगातार मौजूद रहते हैं ताकि आप समझिए लक्की मेले जैसी चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर सुरक्षाकर्मी बेहद मुस्तैदी से, आप समझिए लाखों लाख लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले इतने पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद होते हैं कि सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था काफी दुरुस्त रहती है। तो चलिए, मौजूदगी यहाँ पर हमारी है और लगातार हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे लोगों से भी कि आखिरकार जब यहाँ पर वो पहुंचे तो उसके मन में किस तरह की आस्था है, किस तरह का भरोसा है। वैसे तो खाटू धाम में फाल्गुन महीने की शुक्ल षष्ठी को मेला चलता है, लेकिन यहाँ पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। खाटू धाम में बाबा श्याम का दर्शन पाना उतना आसान भी नहीं, लंबी कतार, लंबा इंतजार, लेकिन कहते हैं कि जहाँ भक्ति है वहाँ मुश्किलें क्या। ये बाबा श्याम का प्रताप ही है जिनके आशीर्वाद के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु सीकर पहुँचते हैं और बाबा श्याम का आशीर्वाद लेते हैं। मौजूदगी हमारी खाटू श्याम मंदिर में, और जैसा कि हमने कहा था आपको प्रसाद लेके हम यहीं पर पहुंचेंगे, तो हम यहाँ पर पहुंचे और देखिए क्योंकि भक्तों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, कैमरा पर्सन से कहूँगी थोड़ा सा वो दिखा दें अगर, तो देखिए आप भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हम समझेंगे मंदिर को, मंदिर के इतिहास को भी, और बातें करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्यों इतनी मान्यता है, लोग आते हैं जाते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं देखिए समझना ये होगा कि आज जब हमारे यहाँ मौजूदगी है तो इसका जो महत्वपूर्ण है वो इसलिए भी क्योंकि इस मंदिर की मान्यता जो है वो यहाँ पर लोगों को खींच कर लेकर आती है। चलिए हम बातचीत करेंगे यहाँ पर पुजारी से भी और दर्शन भी हम आपको कराएंगे खाटू श्याम जी के। तो रहिए आप लगातार हमारे साथ 24 का धर्मपत्नी। तो देखिए आज इस मौके पर हमारे साथ बहुत ही खास व्यक्ति मौजूद है, प्रताप सिंह चौहान जी की मौजूदगी हमारे साथ, अध्यक्ष है। और इस पूरी व्यवस्था को अगर आप देख पा रहे हैं इतनी बेहतर तरीके से तो उसके पीछे कारण यही है। सर, इतनी भीड़ होती है, हम आम दिनों में आज आए हैं, मतलब पता नहीं कितने लोग हैं, कैसे ये सब कुछ संभल पाता है? ये संभालता है श्री बाबा ही संभालता है हमारी तो व्यवस्था, बाबा ही देखता है पूरे श्याम भक्तों को भी, और व्यवस्था भी बाबा ही देखता है। निमित्त मात्र हम तो व्यवस्था के। ये जो हमने अभी व्यवस्था की है ये 2 साल से हमने एक तो लगातार ग्राउंड बनवाया है, तो करीबन 3.5 लाख स्क्वायर फीट में पक्का, और पूरे साइड में एक कॉरिडोर है 40 फीट का, वो परचेज करके हमने अलग से श्याम प्रेमियों के लिए बनाई है ताकि एक तरफ से आए एक तरफ से जाए, ताकि व्यवस्था वो भी कॉरिडोर पूरी छांव और नीचे से पक्का है। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो लक्की मेले की अगर आप बात करते हैं या फिर हम फागुन में जो और नवरात्र के बाद जो हम भीड़ देखते हैं, सर उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है? हाँ, एक ये सैटरडे और संडे की अलग व्यवस्था होती है, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी की अलग व्यवस्था होती है। जो मार्च में मेला आता है शुक्ल पक्ष एकादशी का, उसमें अलग से व्यवस्था होती है, उसमें करीबन 30 से 40 लाख यात्री आते हैं, वो अलग से व्यवस्था होती है। हर समय अलग अलग व्यवस्था हमें करनी पड़ती है ताकि श्याम भक्तों को कोई असुविधा ना हो। तो सर अभी आने वाले समय में और क्या उम्मीद करते हैं यहाँ पर, और क्या चीज़ें हैं जिसका विकास होना चाहिए, और क्या चीज़ें जिससे कि जो श्याम भक्त हैं उन्हें और सुगम हो जाए उनके लिए चीज़ें? अभी जो हम नया विकास कर रहे हैं, बाबा श्याम का मंदिर का पुनर्निर्माण होने जा रहा है, वो श्याम भक्तों के लिए एक अलौकिक होगा, ये हमने अभी कर रखा है। अच्छा सर, बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ अलग से व्यवस्था होती है क्या? हाँ, जो व्हील चेयर वालों के लिए हमने वहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे व्हील चेयर वालों के गार्ड छोड़ रखा है, व्हील चेयर छोड़ रखी है, चाहे उनके साथ कोई आए या ना आए, लेकिन वो हमारा गार्ड उनको दर्शन करा के पुनः वहीं छोड़ेगा। कहते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में जो भी पहुंचता है बाबा उसे खाली हाथ नहीं लौटाते, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। लेकिन बात जब 24 के धर्म पथ की हो तो यहाँ पहुँचने वाले भक्तों ने 24 का विजय पथ भी तय कर दिया। पहली बार नहीं, दूसरी बार है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था अच्छी है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत क्या क्या कहने आए हैं बाबा से? बाबा से मांगना है, बहुत कुछ मांगना है बाबा से। अपने शरण में ले लो राम,
2024 में कौन आएगा सरकार? मोदी सरकार, मोदी सरकार अच्छा, मोदी सरकार आएगा। क्यों, कोई खास वजह? बहुत विकास किया। आज देख विकास किया है। बाबा के भक्तों में राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। यहाँ तक कि पिछले साल जब पीएम मोदी सीकर पहुँचे थे, तब पीएम बाबा खाटू श्याम को याद करना नहीं भूले थे। खाटू श्याम जी की ये धरती देश भर के श्रद्धालुओं को भरोसा देती है, एक उम्मीद देती है। पिछले साल ही जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान यात्रा पर निकली, तो उन्होंने भी खाटू धाम पहुंचकर बाबा श्याम का आशीर्वाद लिया। उनके साथ राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी थे। ये देखा है कि यहाँ पर कई दिग्गज आते हैं सर, चाहे बॉलीवुड से हो, चाहे बिजनेस से हो, राजनीति से हो। सर, विश्वास सबका है इस जगह पर। तो विश्वास है तभी तो आते हैं यहाँ, जो बाबा के आस्था लेके आते हैं। चाहे श्याम प्रेमी हो या जो भी आप बोल रहे हैं वो सब हो, तो वो आस्था के लिए ही आते हैं यहाँ पे पुनः। यानी इतना जल्दी काम होता है ताकि यात्री भी, जो एक बार नया यात्री आ गया ना, वो बाबा को छोड़ेगा नहीं, वो 100 को साल लेके आएगा, 100 के दर्शन कराएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देखिए सर हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि यहाँ पर जो भी आता है वो दोबारा आता है, क्योंकि उनकी मांग पूरी हो जाती है, उनके दिल में जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है। तो अब देखना दिलचस्प ये है कि आखिरकार जो 24 की राजनीति होगी उसमें किसकी विजय होगी और किसे बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। पिछले महीने ही असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी बाबा की चौखट पर पहुंचकर शीश नवाया और पूजा अर्चना की। 24 का धर्मपथ ये खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर, और आज हमारी मौजूदगी खाटू श्याम जी में है। और जब आप खाटू श्याम जी आते हैं तो यहाँ पर जो लोगों की श्रद्धा है वो अपने आप में सारी कहानी कहती है। वैसे आज हमारी कोशिश होगी कि हम कुछ भक्तों से यहाँ पर बातचीत करें, उनसे जानें कि उनकी आस्था की इतनी बड़ी वजह क्या है कि वो खाटू श्याम। कई ऐसे भक्त हैं जो हर हफ्ते आ जाते हैं, महीनों आ जाते हैं, साल में खैर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर उनकी मौजूदगी दर्ज हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ लोगों से बातचीत करें और उनसे समझे कि उनकी आस्था इतनी ज्यादा क्यों खाटू श्याम जी में है। खाटू श्याम जी पहली बार आए हैं? हाँ जी मैम, नहीं सेकंड बार है ये हमारा। इतनी आस्था क्यों है यहाँ पर? क्योंकि हम इसमें विश्वास करते हैं कि ये कलयुग के भगवान इन्हीं को मानते हैं, इसलिए हम आस्था से यहाँ पे आते हैं। कलयुग के भगवान मानते हैं इसीलिए। आप खाटू श्याम पहली बार आए हैं? नहीं दूसरी बार हम। कैसा लगा? बढ़िया है। अच्छा देखिए ये पूरा ग्रुप है जो यहाँ पर आया हुआ है खाटू श्याम जी। आप लोग सभी दूसरी बार आए हैं यहाँ पर? अच्छा, पहली बार आए, अच्छा लगा और इसलिए वापसी दूसरी बार है। चलिए तो ठीक है, यहाँ पर दूसरी बार इनकी मौजूदगी। आप लोग खाटू श्याम आते रहते हो? आते रहते हैं। कितनी बार आ चुके हो, याद भी है? सेकंड बार। अच्छा, सेकंड बार। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। आस्था अच्छा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। क्या भरोसा है यहाँ पर आकर, क्या महसूस होता है? बस वही कि हम हारे के सहारे आते हैं, हमारी जीत होगी। खाटू श्याम पहुंचने वाले भक्तों से हमने बात की, 24 के धर्म पथ को लेकर उनका मन टटोला और ये जानने की कोशिश की कि 24 में बाबा श्याम का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है। और क्योंकि ये 24 का धर्म पथ है तो जरूरी होगा कि हम ये भी बात करें कि आखिरकार लोगों की आस्था यहाँ पर है, लेकिन लोगों का भरोसा राजनीतिक रूप से किस पर जाता है। क्या वो मोदी पर भरोसा करते हैं, राहुल गांधी पर भरोसा करते हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा जानना। कहाँ से आए? पीरगंज नेपाल से आए हैं। श्याम बाबा का दर्शन करेंगे, फिर मोदी जी को वोट देके 19 को यहाँ से वापस निकलेंगे। ये बेहद दिलचस्प है। तो मोदी जी पे भरोसा है? मोदी जी पे भरोसा, हर मोदी घर घर मोदी, अब की बार 400 पार। क्या कहना चाहते, पहली बार आ रहे? बिल्कुल मैडम, पहली बार आए। कैसा लगा आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। क्लास। 24 में किसको जिताएंगे? मोदी जी को। क्यों, कोई खास वजह है? अच्छा काम कर रहे हैं सेंटर में। बोल खाटू नरेश की जय। यहाँ पर जो माहौल है 24 में किसको जिताएंगे वैसे? बिल्कुल जी, डेफिनेटली मोदी जी को। क्यों मोदी जी को? हर काम अच्छा कर रहे हैं जी, काम अच्छा। युवाओं के लिए भी अच्छा काम दे रहे हैं जी, सबके लिए बेहतर है। चुनावों में मोदी को। खास वजह है मोदी को जिताने की? जनता पार्टी बीजेपी को। बीजेपी को क्यों, कोई वजह? वो मोदी है इसलिए, और तो क्या है, अच्छा काम करता है इसीलिए। कहते हैं कि बाबा श्याम का आशीर्वाद जो एक बार लेकर जाता है वो बार बार आता है। यही वजह है कि विदेशों से भी लोग खाटू श्याम के आशीर्वाद के लिए आते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आए हैं। ऑस्ट्रेलिया से आई हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन? हाँ जी। यहाँ पे रिलेटिव रहते हैं? ये हमारे फ्रेंड्स हैं,
तो इनके साथ आए हैं हम। आज हम तीसरी बार आए हैं बेटे को लेके। मधु अच्छा, तीसरी बार आए हो? थर्ड टाइम। जय श्री श्याम। आप यहीं पे रहती हैं या आपके फरीदाबाद फरीदाबाद से फरीदाबाद से आप? यस यस। अच्छा, आती रहती हैं खाटू श्याम? हाँ जी हाँ जी, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। खाटू श्याम का भोग चूरमा से लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पहुँचने वाले भक्त चूरमा से ही बाबा का चढ़ावा चढ़ाते हैं। मुख्य प्रसाद क्या है यहाँ? यहाँ पे मुख्य प्रसाद है मेवा चूरमा। अच्छा, मेवा और चूरमा जो कि ये अच्छा देखने को मिलता है, और साथ में पेड़ा लोग लेकर जाते हैं। पेड़े घर के लिए खाने के लिए लेकर जाते हैं। लेकर जाते हैं। तो देखिए पेड़ा जो है वो बन रहा है और कई लोग हैं एक्चुअली यहाँ पर बाहर है, लगता है इन्हें बात करनी है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, पहली बार आए खाटू श्याम? हाँ जी मैम, पहली बार आया हूँ। ऐसा लगा आके? बहुत अच्छा लगा। दर्शन हो गए अभी जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम हूँ, अभी जा रहा हूँ दर्शन के लिए, और बाबा की आशीर्वाद है, सब अच्छा ही होगा। 24 में किसे जिताएंगे? वो तो डेफिनेटली मोदी जी को, क्योंकि आप मोदी जी की आप किसी भी लेवल पे ले लो, इंटरनेशनल रिलेशन ले लो, लोकल रिलेशन ले लो, ऑल इज बेस्ट। ये सुविधा जी जितना दे दिया मोदी जी ने, वो कोई पार्टी नहीं दिया। जैसे कन्यादान है, उज्ज्वला है, ये सब है, सारी स्कीमें कोई सरकार अभी तक ने नहीं दी। बहरहाल 19 अप्रैल को सीकर में मतदान है, लेकिन बाबा खाटू श्याम पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि बाबा जिसे आशीर्वाद देंगे वही दिल्ली का रास्ता तय करेगा। तो देखिए 24 के धर्म पथ में आज हमारी मौजूदगी खाटू श्याम महाराज में थी और यहाँ पर हम दर्शन कर गए, हमारे को प्रसाद भी मिल गया है। मैं और मेरे कैमरा पर्सन संजय थे। लेकिन देखिए ये जो मंदिर है उसका इतिहास 1000 वर्षों से भी पुराना है। कहते हैं जो यहाँ पर आता है, जिस मंशा के साथ आता है, वो मन की बात पूरी हो जाती है। शायद यही बड़ी वजह है कि लोग यहाँ पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर महीने हर हफ्ते आने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखना ये होगा कि 24 के धर्म पथ में जो बाबा हैं वो किसकी बेड़ा पार लगाएंगे, राजनीति में किसकी एंट्री होगी, किसे मिलेगा आशीर्वाद। क्योंकि अगर आप राजनीति की बात करें तो राजनीति भी इससे अछूती नहीं है, क्योंकि कई ऐसे राजनेता हैं जो यहाँ पर आते हैं और अपने मन की जो ख्वाहिश है वो पूरी करने की मंशा रखते हैं। तो चलिए 24 का धर्मपथ में आज फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात।